सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय की इस कक्षा में। चतुर्थ अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे थे। अब से पूर्व वाली कक्षा में हमने जिन श्लोकों को देखा था, चतुर्थ अध्याय के 27 श्लोक पर्यंत इससे पूर्व की कक्षा में हमने देख लिए थे। 27वां श्लोक था सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाभ्यां जुह्वति ज्ञान दीपिते। पीछे से चर्चा चलते हुए आ रही थी कि भाई यज्ञ कैसे कैसे करते हैं, कौन यज्ञ किस प्रकार से करता है। तो कहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। संपूर्ण इंद्रियों यानी समस्त सभी इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों, प्राण वायु के कार्य वही आवागमन। तो प्राणों का जो आवागमन है उसको क्या कहते हैं, संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, अर्पित करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, 28वां श्लोक देखते हैं। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं उसको इसमें बता रहे हैं। द्रव यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। इतने प्रकार के यज्ञ होते हैं संसार में। कह रहे हैं द्रव यज्ञ, एक होता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसको कहते हैं? तो द्रव्य यज्ञ का तात्पर्य है जो हमारे पास ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को शुभ उत्तम श्रेष्ठ कर्मों में प्रदान करना। अपने पास जो कुछ ऐश्वर्य अर्थात बुद्धि, सामर्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, बल, जो भी कुछ है उसका शुभ कार्यों में, श्रेष्ठ निष्काम कर्मों में, परोपकार में जो हवि प्रदान की जाती है उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जैसे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, वो प्रति माह कुछ जो असमर्थ बच्चे हैं उनको प्रति माह छात्रवृत्ति देते हैं। कुछ गुरुकुल के ब्रह्मचारियों तक को छात्रवृत्ति देते हैं, कुछ अन्य बालकों को देते हैं। ऐसे ही कुछ वस्त्र आदि का दान करते हैं कि गरीबों के लिए वस्त्र बांट देते हैं। कुछ भोजन की व्यवस्था करते हैं, भंडारे कराते हैं। तो ये द्रव्य यज्ञ है। देखो, हम प्रायः कई बार खिल्ली उड़ा देते हैं किसी की, ऐसा करते हैं ना कि बताओ हो अच्छा भंडारा कराया इन्होंने, वो द्रव्य यज्ञ है। उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अवैदिक कर्म है। हाँ, उसमें यदि वेद विरुद्ध कुछ चेष्टाएं हो रही हैं वो भले ही हो रही हो, लेकिन यदि कोई इस प्रकार से लंगर या जिसको भंडारा इस प्रकार की व्यवस्था करता है तो वो भी द्रव्य यज्ञ कर रहा है। ठीक है। द्रव्य यज्ञ भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं।
अशुभ कैसे? तो देखो, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है, एक समाज है पूरा का पूरा, जो यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं करते तो कैसे करते हैं? पशुओं की हत्या करके तब वो इस प्रकार से बांटने का कार्य करते हैं। तो उनके इस कार्य को क्या यज्ञ कहा जाए? तो ये मिश्रित कर्म है। अस्तु, आगे है तपो यज्ञ, तपह यज्ञ। कुछ तप यज्ञ होते हैं। तो तप यज्ञ कैसे हैं? तप रूपी जो यज्ञ है, जीवन में धर्म का आचरण करने की दृष्टि से जो यज्ञ किया जाता है उसको कहते हैं तपो यज्ञ। द्वंद्वों का सहन, और वो भी कैसी स्थिति के साथ? सहजता से। द्वंद्वों का सहन करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको तप नहीं कहेंगे, या उसको तप रूपी यज्ञ नहीं कहेंगे। ये प्रयास है। प्रयास भी किसी उत्तम स्थिति के लिए प्रयास या प्रयत्न करना भी आदरणीय है, किंतु यज्ञ की श्रेणी में जब स्थिति जिसने प्राप्त कर ली है, ऐसा ये तप यज्ञ है। आगे कहा योग यज्ञ। अगला क्या है? योग यज्ञ है। और योग का अर्थ वही समाधि, अर्थात अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्ट अंगाः यस्मिन् स अष्टांग योगः। जिसमें 8 अंग हो वह अष्टांग योग। तो अष्टांग योग रूपी जो अनुष्ठान करते हैं वो कैसे हैं? वो योग यज्ञ कर रहे हैं। देखो, मनुष्य कितने प्रकार से यज्ञ कर सकता है। पूरा श्लोक पढ़ा दूं, उसके बाद एक बड़ी सुंदर घटना सुनाऊंगा आपको। अगला है स्वाध्याय यज्ञ, वेद अध्ययन। सीधा स्वाध्याय की श्रेणी में सबसे पहले वेद को लीजिए, और तत्पश्चात वेद के अनुकूल जो जो भी ग्रंथ हैं उनको परतः प्रमाण होने से उनको भी स्वाध्याय की कोटि में रखा जा सकता है। क्योंकि स्वाध्याय शब्द की जब हम योग दर्शन में महर्षि व्यास जी का भाष्य देखते हैं तो वो कहते हैं मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, कि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन ये स्वाध्याय की कोटि में आता है। और स्वयं का अवलोकन, मैं आज मेरे पूरे दिन के व्यवहार में क्या क्या उचित रहा, क्या क्या अनुचित रहा, मैंने कहां कहां पर कौन कौन से व्रत को भंग किया, कहां कहां आज मैंने धर्म से विपरीत आचरण किया। ये सब भी स्व अध्ययन, स्वाध्याय, अपना आत्मावलोकन करना, आत्मचिंतन करना, स्वयं के छिद्रों को स्वयं से रात्रि में सोने से पूर्व जब हम ऐसा विचार करते हैं तो ये भी स्वाध्याय यज्ञ है। आगे देखिए, कह रहे हैं ज्ञान यज्ञाश्च, और ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान कैसा? तो जिस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति हो उसको यहां पर ज्ञान कहा जाएगा। अर्थात तो आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार रूपी जो बृहद सर्वोच्च यज्ञ कर रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ है। और ये यज्ञ कैसे कर, कौन कौन लोग करते हैं? यतयः, प्रबुद्ध लोग, प्रकर्ष रूप से जो बुद्धिमान है,
ऐसे। और आगे बड़ा सुंदर एक शब्द है, संशित व्रता, दृढ़ व्रतधारी, जिनके व्रत, जिनके संकल्प बहुत दृढ़ हैं। एक समय ऐसा आया जब मुगलों ने जिस कांधे पर यज्ञोपवीत देखा तो उस गर्दन को काट डाला, और प्रतिदिन लगभग 1.25 मन के आसपास जनेऊ में कितना कितना भार हो सकता है, 1.25 मन जनेऊ एकत्रित होते थे प्रतिदिन। तब तक कत्लेआम मचता था और उन खोपड़ियों का ढेर लगाया जाता था। ऐसे समय में भी जिनको धर्म बहुत प्रिय था, अपने प्राणों से बढ़कर के था, उन्होंने कहा यज्ञोपवीत नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने अपने कांधे से यज्ञोपवीत को उतारा और अपने हाथ की कलाई में उसको बांध लिया। ये उनकी धर्म के प्रति निष्ठा थी, ये धर्म परायणता थी उनकी। और उनके सामने एक विवशता थी। ऐसे लोगों को कहा जाता है संशित व्रता, दृढ़ व्रतधारी थे। लेकिन आज वो क्या बन गया, फैशन। और देखो आज ना किसी का इस प्रकार से हमारे ऊपर कोई अत्याचार है, हम स्वतंत्र हैं, हम जिस रूप में चाहे शुद्ध परंपरा को शुद्ध रूप में ले सकते हैं। तो आज गले में यज्ञोपवीत डालने में लाज आती है, कई बार यह संकोच होता है, और एक हवा बना रखा, अरे बहुत नियम है, बड़े कठिन नियम है भाई इसके, तो ना 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 ना, यज्ञोपवीत हम नहीं पहन सकते। शिवाजी महाराज ने उस समय अपने समय में, देखो आज से कितने समय पूर्व की बात है, लाखों रुपये मां जीजाबाई ने दिए थे इनका यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए, लाखों रुपये। ऐसे ही जब राज तिलक होने वाला था तब भी लाखों रुपये देकर के राज तिलक कराया था। सोचो, जिन शिवाजी महाराज का स्मरण आते ही हमारे रक्त में एक बिजली सी दौड़ जाती है, ऐसे आदर्श महापुरुष अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए, जनेऊ धारण करने के लिए जब पंडितों ने मना कर दिया था, तो उस समय लाखों रुपया, उसका उस समय का लाखों रुपया, आज सोचो कितने अरब रुपया बैठता होगा आज के समय में। लेकिन हम कैसे व्रतधारी हैं, तो दृढ़ व्रतधारी तो हमें होना पड़ेगा। आज कोई हमारे ऊपर इस प्रकार का अत्याचार नहीं है, कोई शासन प्रशासन ये नहीं कहता हमें कि तुमने यज्ञोपवीत क्यों धारण किया। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात कह देता हूं, यज्ञोपवीत धारण करना यूं समझो, जिसके गले में यज्ञोपवीत ना हो, जिसके सर पे शिखा ना हो, उसको ये माना ही नहीं जा सकता कि ये व्यक्ति विद्या में स्नान किया हुआ है, क्योंकि धर्म के चिन्ह मैं इसको नहीं कहूंगा, ध्यान रखिए, धर्म का चिन्ह नहीं है ये विद्या का चिन्ह है, विद्या का, शिखा भी और यज्ञोपवीत भी, जिसको आप जनेऊ कह देते हो। तो ये बताता है स्पष्टता, जैसे समाज में स्पष्ट पता चल जाता है कि जिसके सर पे शिखा है और यज्ञोपवीत है, इस विद्या के पास, इस व्यक्ति के पास विद्या तो होनी चाहिए। आज अपवाद भी मिलते हैं, वो एक अलग बात है। हाँ, तो एक घटना सुनाता हूं। एक साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। आरंभ में उनकी अच्छी स्थिति थी, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता थी। किन्हीं कारणों से उन्हें कुछ हानि हुई, और हानि होने के पश्चात निर्धनता छा गई। जैसे निर्धनता आई, उसके पश्चात पेट भर भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, किंतु यज्ञ के प्रति बड़ी आस्था थी उनकी। यूं समझो, यज्ञ किए बिना वो प्रतिदिन जब तक यज्ञ ना कर लें तब तक वो भोजन का एक कण भी ग्रहण नहीं करते थे। अब ऐसी स्थिति में कि जब पेट भर अन्न उपलब्ध नहीं है,
ऐसी स्थिति में यज्ञ कहां से किया जाए? बड़े दुखी, बड़े परेशान। अब भूखे हैं, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, किसी विद्वान महात्मा की खोज में निकल पड़े कि कोई मुझे समाधान बताए, मैं अपने इस व्रत को नहीं तोड़ सकता, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बिल्कुल ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। भगवत कृपा से उनको एक महात्मा मिलते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तो कहते हैं कि महात्मन, मैं बिना यज्ञ किए कुछ नहीं खाता, ये मेरा नियम था, ये मेरा व्रत था। वर्तमान में स्थितियां बहुत गंभीर हैं परिवार की, आर्थिक दृष्टि से मैं बड़ा परेशान हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने व्रत को नहीं छोड़ना चाहता, और मेरे पास द्रव्य तो है ही नहीं, अर्थात घृत आदि, तो मैं कैसे करूं? महात्मा जी उनको बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं, तुम बहिर्मुखी होकर के यज्ञ कर रहे थे ना, अंतर्मुखी होकर के यज्ञ क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बाहर के समस्त शुभ कर्म भीतर के यज्ञ को संपादित करने के लिए हैं। अब ये व्यक्ति चौंका, बोला महात्मन मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। बोले देखो, बाहर जितने भी शुभ कर्म हैं वो किस लिए हैं? चित्त की प्रसन्नता के लिए ना। जब जब चित्त प्रसन्न होता है तब तब आत्मा को क्या सुख की अनुभूति होती है। तो इस सुख प्राप्ति के लिए, और ये सुख स्थायी हो जाए, निरंतर बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आंतरिक यज्ञ करना चाहिए। बोला उपदेश दीजिए। उन्होंने उनको कहा कि देखो इस प्रकार से आत्म और परमात्मा संबंधी चिंतन करो और ये यज्ञ करो, प्राणों में प्राणों का हवन करो इस रूप में। बोला ठीक है। चरण स्पर्श किए। चलते चलते बोला अभी व्यक्ति कि महात्मन, लेकिन मैं बाहर भी यज्ञ करना चाहता हूं, मैं इस नियम को अभी भी नहीं हटाना चाहता। तो कहा महात्मा जी ने कि देखो भाई, यदि तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है ना, तुम अपने नियम को मत तोड़ो। मिट्टी तो है तुम्हारे पास? बोला जी हाँ बिल्कुल है। बोले ठीक है, बैठ जाओ किसी स्थान पर, मंत्रोच्चारण करते रहो और भूमि से मिट्टी लेकर के और आहुति प्रदान करते रहो, क्योंकि परमात्मा सर्वांतर्यामी है, सर्वद्रष्टा है, वो सब कुछ जान रहे हैं। आपकी श्रद्धा बनी रहेगी, आपकी आस्था बनी रहेगी, आपका नियम नहीं टूटेगा। और यहां से यदि इस समय में भी तुमने अपना धैर्य नहीं खोया, इस समय में तुम अपने व्रत को दृढ़ बनाए रखे रहे, तो भगवत कृपा निश्चित होगी ऐसी। तो द्रव्य यज्ञ इस प्रकार का भी होता है। अब हम क्या सोचते हैं कि यज्ञ का मतलब खर्चा। तो यज्ञ आंतरिक उन्नति के लिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में जिसको धर्म से जोड़ा जाता है, वो व्यवस्थाएं इतनी अधिक खर्चे वाली बना दी हैं कि व्यक्ति डरता है। मैं कहूं यदि सामान्य हवन की बात करूं, अग्निहोत्र की बात करूं, एक ऐसी परंपरा हम लोगों को चलानी चाहिए, अधिक से अधिक 200 रुपए में, मात्र 200 रुपए में बहुत अच्छा यज्ञ हो सकता है। यदि किसी के पास कोई भी व्यवस्था नहीं होता, मात्र 200 रुपए में। लेकिन आज अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ को लेकर के क्या स्थितियां हैं? पंडित जी पहले तो एक पर्चा लिख देते हैं, इतने फल लगेंगे, इतनी मिठाइयां लगेंगी, इतना ये लगेगा, इतने पुष्प आएंगे, इतना ये आएगा, इतना वो आएगा। अब जो सामान्य व्यक्ति वो क्या सोचता है, ना मेरे पास 5,000 रुपया होंगे और ना मैं यज्ञ करा पाऊंगा। लेकिन वही पंडित जी, अरे जहां से ठीक जो सामर्थ्यवान है वो तो आपको अच्छी दक्षिणा देंगे ही ना, वहां पर तनिक अधिक धन लगवा दीजिए। लेकिन यज्ञ की परंपरा तो चल सकती है ना, इत्यादि।
तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से यज्ञ किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो द्रव्य 1, तप 2, योग 3 और स्वाध्याय 4, ज्ञान यज्ञ 5। संसार में 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। अच्छा, यदि एक और दृष्टि से देखें तो पंच महायज्ञ, नाम सुना है आपने? किए जाते हैं ना पंच महायज्ञ भी, तो वो भी वहां पर भी पंच की चर्चा है, वहां पर भी पंच महायज्ञ करने चाहिए, ऐसा है ना। उसमें पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ इस प्रकार से आते हैं। अग्निहोत्र, ब्रह्म यज्ञ, ये सब। अगला श्लोक देखिए। अब इसी को केंद्रित करते हुए इस श्लोक को आगे कई श्लोकों में बात करेंगे। देखिए, इनका अर्थ भी देख लेते हैं, जो इन्होंने अर्थ किया है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके ये द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, ठीक है, ये तप यज्ञ है। कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, ये अष्टांग योग वाला यानी योग यज्ञ है। तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ये कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। अगला श्लोक। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। कहते हैं अपाने, अपान प्राण में, जुह्वति अर्पित करते हैं, किसको? प्राणम, प्राण को, और प्राणे अपानम जुह्वति, प्राणे अपानम तथा परे, और प्राण में किसको? अपान को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य, प्राणापान तो प्राण और अपान, ऐसा कि प्राण और अपान की गति रुद्ध्वा, गति को रोककर, प्राण आयाम, प्राणायाम, ऐसा श्वास रोककर समाधि में, योग में, परायणाः प्रवृत्त, अपरे अन्य, नियताहाराः नियत आहाराः प्राणान, संयमित बहुत थोड़ा सा अल्प आहार ग्रहण करके, यानी बहुत थोड़ा सा भोजन करके, प्राणान प्राणों को, प्राणेषु प्राणों में, जुह्वति अर्पित करते हैं, यज्ञ करते हैं। कह रहे हैं अन्य भी लोग हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोककर एकाग्रता आदि स्थितियां संपादित करते हैं, अर्थात समाधि के लिए जो प्रयत्न करते हैं। ये सब समाधि के प्रयत्न के लिए बता रहे हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। वो कैसे? तो देखो, एक बाह्य प्राणायाम है और एक आभ्यंतर प्राणायाम है। जो अपान में प्राण को रोक करके प्राणायाम किया जाता है उसको आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। श्वास भर करके जो प्राणायाम किया जाता है और भीतर ही रोक लिया जाता है, ये अपान में प्राण को, और प्राण में अपान को, तो ये बाह्य प्राणायाम है, बाहर फेंक करके जो करते हैं, ये बाह्य है। और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि को संपादित करते हैं, अर्थात बाह्य आभ्यंतर। तीसरा प्राणायाम स्तंभ वृत्ति,
और स्तंभ वृत्ति के पश्चात जो चौथा है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये चतुर्थ प्राणायाम है। समाधि की प्राप्ति इस प्राणायाम के करने से अत्यंत शीघ्र प्राप्त होती है, ये जो चतुर्थ प्राणायाम है। किंतु ध्यान रहे, मैं आप सभी को सावधान करना चाहूंगा, किसी बहुत योगनिष्ठ गुरु की सन्निधि में ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मैं तो कहता हूं चारों प्राणायाम ही किसी बहुत ही अभ्यासी गुरु के समीप जाकर के करने चाहिए। किंतु यदि ईश कृपा से आपको प्रथम 3 प्राणायाम, इस चतुर्थ प्राणायाम को किसी योगनिष्ठ योगी, महात्मा, विद्वान ऐसे लोगों की सन्निधि में इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी हानि हो सकती है। प्राणायाम के द्वारा उत्पन्न किसी भी हानि अथवा रोग का संसार की किसी भी चिकित्सा शास्त्र में कोई उपचार नहीं है, जितना वर्तमान में मेरी जानकारी है, आज तक मैं जो भी कुछ पढ़ पाया हूं। इसलिए सावधान। कह रहे हैं और अन्य योगी जन क्या करते हैं, बहुत सीमित आहार लेते हैं, वो केवल जीवन जीने के लिए, ये शरीर चलता रहे, क्या करते हैं, बहुत थोड़ा सा आहार लेकर प्राणों में प्राणों की हवि प्रदान करते हैं। ये भी यज्ञ कर रहे हैं इस रूप में। प्राणों में प्राणों की हवि अर्थात जैसे प्रणव का जप, गायत्री आदि जप जो करते हैं उस रूप में। क्षमा चाहूंगा। तज्जपस तदर्थ भावना, उस बात पर करें। प्रणवादि जप, उसके अर्थ का चिंतन, वैसी भावना, और फिर उसमें समाहित होने का बार बार निरंतर अभ्यास। जैसे जलेबी होती है ना, जलेबी को पहले तला जाता है, उसके पश्चात उसको रस में बार बार डुबोया जाता है, बार बार डुबोया जाता है। ऐसे ही साधक या योगी क्या करते हैं, बार बार प्रणव के जप के साथ अर्थ का चिंतन, वैसी भावना, और उसमें बार बार अपने आप को डुबोते हैं, मग्न करते हैं, बार बार उस ब्रह्म में लीन होने की चेष्टा करते हैं। यह है प्राणों में प्राणों का यज्ञ। आगे देखिए, सर्वे पियते यज्ञ विदो, ये 30वां श्लोक है चतुर्थ अध्याय का। सर्वे पियते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वे अपि, सभी भी, लेकिन कौन, तो जो ऊपर वाली बात कही ना, उनसे थोड़े अलग, उनसे भिन्न। एते, ये, यज्ञ विदः, यज्ञ के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ क्षपितः, यज्ञ क्षपित, यज्ञ के उपरांत शुद्ध हुआ, जिसको आप कह सकते हो यज्ञ शेष, शोधन, शुद्धि के उपरांत। कल्मषाः, पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्टा, ऐसे यज्ञ करने के फल का। अमृत भुजः, ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति, प्राप्त करते हैं, जाते हैं, ब्रह्म, पर ब्रह्म, सनातनम, नित्य या शाश्वत कह लीजिए। पहले इनका भी अर्थ देख लेते हैं, अर्थ में क्या कह रहे हैं। ये सभी
यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य ब्रह्म सनातनम यान्ति। सनातन ब्रह्म यान्ति, सनातन ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। सनातन ब्रह्म अर्थात शाश्वत, नित्य, अनादि, अजन्मा, अनंत, निर्विकार इत्यादि गुणों वाला अर्थात पर ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो देखो दो बातें इसमें कही हैं। जो पहले यज्ञ करता है तत्पश्चात कुछ ग्रहण करता है तो वो मानो क्या कर रहा है, शुद्धि के उपरांत कुछ ग्रहण कर रहा है, क्योंकि जहां यज्ञ होता है वहां समस्त पदार्थ शुद्ध रहते हैं। जिसको आज की भाषा में यदि कहें, आंग्ल भाषा में, तो वहां नेगेटिविटी नहीं रहती जहां यज्ञ होते हैं, अग्निहोत्र जहां होते हैं। और केवल एक अग्निहोत्र रूपी प्रक्रिया ही ऐसी है, रासायनिक समीकरण इसमें केवल इसी प्रक्रिया में हो सकता है इस प्रकार का, जो भीतर की दूषित वायु, अन्य जो कीट पतंग, विषाणु, वायरसेस जो भी कुछ है, इन सब को बाहर निकाल सकता है। चाहे आप फिनाइल डाल लीजिए, चाहे आप रोम स्प्रे डाल लीजिए, चाहे जो डाल लीजिए, भीतर की दुर्गंधित वायु, उसमें फैले अन्य विषाणुओं को, वहां पर रहने वाले हानिकारक जो भी उस प्रकार के जीव हैं, वहां पर जो भी इस प्रकार की स्थितियां हैं, उन सबको केवल यज्ञ ही है जो बाहर का रास्ता दिखा सकता है। तो एक तो ऐसा यज्ञ क्षपिता, और दूसरी यज्ञ शिष्टामृत भुजो। और कैसा भोजन करते हैं वो, यज्ञ शेष। जो यज्ञ शेष खाते हैं तो वो क्या खाते हैं, अमृत। वो अमृत भोजी हैं। भाई दीक्षा थोड़ा पानी देना है। तो जो यज्ञ के उपरांत खाते हैं, एक तो वो शुद्ध करके ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी उत्तम बात यह है कि जो यज्ञशेष खाते हैं वो मानो अमृत का भोग कर रहे हैं। अर्थात अपने पास जो कुछ है वो किसको दे दिया, तो यज्ञ को कहते हैं कि सब देवों का मुख है। जो आपका अग्निहोत्र है वो सभी देवों का मुख है। एक प्रश्न आता है कि संसार की नाभि कहां पर है, संसार का बीज कहां है। तो एक विद्वान बैठे थे, आचार्य, उन्होंने कहा कि देखो वहां वो आप देख रहे हो यज्ञवेदी बनी हुई है, यज्ञ कुंड दिख रहा है आपको। बोले हाँ बिल्कुल। बोले उसका जो बिल्कुल ठीक मध्य है ना, वही संसार की नाभि है, वही संसार का बीज है। अब विद्वानों की बात को समझना सहज तो नहीं होता। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आचार्य जी ऐसा कैसे, मैं क्यों मानूं आपकी बात, क्या आपने मापा है। तो वो कहते हैं कि देखो इसको मध्य इसलिए कहा जाता है कि संसार में जितने देव है ना, उन सबका मुख है ये यज्ञ, इसलिए इसको मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं। तो यज्ञशेष खाने वाले जो लोग होते हैं, अर्थात भोजन तब करेंगे जब तक कोई उत्तम कर्म नहीं कर लेंगे। प्रातः काल जब तक हम संध्या वंदन नहीं कर लेंगे, यदि अनुकूलता आदि है तो अग्निहोत्र नहीं कर लेंगे, माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा नहीं कर लेंगे, यदि कोई अतिथि अपने यहां आए हुए हैं, वेद आदि के पंडित, विद्वान, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, जो भी, जब तक उनको हम भोजन नहीं करा देंगे तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। आज भी मैंने स्वयं देखा है, आज भी ऐसे कई सारे लोग हमें मिलते हैं जो
उनके यहाँ यदि कोई अतिथि आ जाए, अतिथि का तात्पर्य होता है जो वेद आदि सत्य विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, जिनके आचरण में ब्रह्म हो, ऐसे लोगों को ब्रह्मचारी, आचार्य या वैदिक विद्वान कहा जाता है। तो आज भी ऐसे लोग हैं कि जब तक उस आए अतिथि को, उस विद्वान को जब तक वो भोजन आदि ना कराते, तब तक बेचारे जल की बूंद तक नहीं लेते। मेरे अपने एक परिचित हैं, पानीपत में रहते हैं। एक बार सौभाग्य से उनके यहाँ जाना हुआ, पूरा परिवार, पहले तो वो हमें रिसीव करने के लिए आए बाहर ही, और उसके बाद पूरा परिवार ऐसे सेवा में लगा हुआ था जैसे मानो उनके घर मैं नहीं पहुंचा हूं, मान लो भगवान पहुंच गए हैं, कोई भगवान कृष्ण पहुंच गए हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए इतना आदर सत्कार मैं डिजर्व नहीं करता। तो उन्होंने जानते हो एक बात कही, बोले आचार्य जी आप हमारे यहां आए, हमें ही पता है कि हमें कैसी अनुभूति हो रही है, और बस आप हमें जो भी सेवा सत्कार आदि कर रहे हैं आप हमें करने दीजिए इस रूप में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो यज्ञ शेष खाते हैं, और यज्ञ शेष खाने वाला क्या होता है, अमृत भोजी, यानी अमृत भोजी व्यक्ति ही ब्रह्म सनातनम यान्ति, सनातन ब्रह्म को, पर ब्रह्म को जान पाता है, वहां तक पहुंच पाता है, उस गति ही उसकी हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। 31वां देखिए, नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः पुरुषोत्तमा। ये एक पंक्ति का है, वैसे तो श्लोक 2 पंक्ति का ही होता है, लेकिन आपको यदि ध्यान हो तो 29वां श्लोक जो था वो 3 पंक्ति का था। वहां पर 3 पंक्ति उन्होंने एक ही स्थान पर विषय की दृष्टि से वहां पर उन्होंने लिख दिया, अन्यथा श्लोक तो 2 ही पंक्ति का होता है उस रूप में। तो देखिए कह रहे हैं ना अयम, ना अयम यह है लोकः, लोक अस्ति है, अयज्ञस्य यज्ञ न करने वालों का, कुतः कहां है, अन्यः अन्य, कुरु सत्तमा हे कुरु श्रेष्ठ। कह रहे हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक रह ही नहीं सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। कितनी व्यवहारिक बात है, कितनी व्यवहारिक, क्योंकि आवश्यक नहीं है ना इसी जन्म में अपवर्ग को सिद्ध कर ले हम, निःश्रेयस सिद्ध हो जाए हमारा, है ना। प्रयास हम कर सकते हैं, जैसे जैसा हम प्रयास करते हैं वैसी वैसी अनुकूलता हमें होगी, लेकिन आवश्यक तो नहीं है। देखो कितनी व्यवहारिक बात कही है कि यदि इस जीवन में द्रव्य यज्ञ नहीं किया, योग यज्ञ नहीं किया, ज्ञान यज्ञ नहीं किया, स्वाध्याय यज्ञ नहीं किया, तो मनुष्य लोक में रह ही नहीं सकते आप। यानी इस लोक में, मनुष्य लोक में रहने का अधिकार ही उसको है जो प्रतिदिन यज्ञ करे। बिना यज्ञ किए मनुष्य इस लोक में रहने का अधिकारी नहीं है। यदि यज्ञ नहीं करता तो पापी है, और जो पापी है उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, उसको शांति कैसे मिल सकती है। और जिसको इस जीवन में शांति नहीं मिली, जिसको इस जीवन में सुख नहीं मिला, तो उसकी वृत्तियां कैसी बनेंगी। आंतरिक दृष्टि से समझो इस बात को। इस जीवन में जो पूरे जीवन लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, कभी ये चिंता, कभी वो चिंता, कभी इधर की उठापटक, कभी उधर का संघर्ष, यहां से ये कर लो, वहां से ये कर लो, ऐसा करते हुए जीवन भर जो दुखी रहा, अकुलाता रहा,
उसकी वृत्तियां कैसी बनेंगी, उसके संस्कार कैसे संचित होंगे उसके चित्त में, यही ना। तो जिस प्रकार के संस्कार अधिक होंगे, जिस प्रकार के संस्कारों की प्रबलता होगी, अगला जन्म भी उसी प्रकार का निश्चित रूप से होगा। और यह सौभाग्य है कि अगले जन्म में भी मनुष्य देह ही मिल जाए, यह भी बड़ा सौभाग्य है। तो जो इस जीवन में यज्ञ नहीं कर रहा है वो अगले जीवन में निश्चित ही दुख पाएगा। कई लोग आज कहते हैं कि जी हम तो बड़े शास्त्रों के अनुकूल जीवन जीते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से तो दुख, कष्ट, अशांति जाती नहीं। तो देखो, यदि प्रयास करने पर भी कुछ प्रतिकूलता नहीं हट रही है तो इसका तात्पर्य कोई कारण है। फिर अब कोई कारण क्या है, तो इस कारण को कोई लोग क्या कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारे ऊपर ना किसी ने कुछ करवा रखा है, नजर लगा दी तुम्हें, नजर, ऐसा कहते हैं। बोले किसी ने कुछ करा दिया तुम्हारे ऊपर इसीलिए। अरे नहीं तो उसको देखो, कुछ भी नहीं, वो थोड़ा सा करता है, देखो उसके घर में तो ना जाने क्या है, मानो सीधे परमात्मा वास कर रहे हो वहां और तुम्हारे में परमात्मा नहीं है। ऐसा भ्रम मूलक बातें, अविद्याजन्य बातें। अरे भाई, यदि बहुत उत्तम प्रयत्न करने पर भी तुम्हारे पुरुषार्थ में, तुम्हारे प्रयास में कोई कमी नहीं है और तब भी यदि आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, जो आपकी इष्टापूर्ति नहीं हो रही है, तब ये सोचिए कि कोई कारण है। और वो कारण क्या है, तो वो प्रारब्ध कारण हो सकता है, पूर्व जन्म के कृत कर्म का फल हो सकता है, कोई भी कर्म विपाक को दे रहा हो सकता है। ये तो इन भ्रम मूलक बातों से हटना चाहिए। नजर होती क्या है, देखो इस बात को व्यवहारिक दृष्टि से समझने का यत्न करो। जैसे कहते हैं नजर लग गई, अर्थात चक्षु, और चक्षुओं से रूप का ग्रहण होता है। चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप, और कोई चक्षुओं से क्या कर लेगा, क्या लगा देगा, वो रूप को ही तो ग्रहण कर सकता है। इंद्रिय का विषय चक्षु, इंद्रिय, उसका विषय है रूप, तो रूप का ग्रहण करने से क्या लग जाता है, कोई आंखों से क्या कर सकता है, तनिक तो विचार करो, केवल तनिक। नजर लगा दी, नजर क्या होती है नजर? चक्षु का जो संपूर्ण सामर्थ्य है ये एक इंद्रिय है, और इस इंद्रिय का जो सामर्थ्य है वो है रूप को ग्रहण करना और आत्मा तक उद्भासित करना। यदि मैं सूक्ष्म दृष्टि से उपनिषद आदि के आधार पर कहूं तो सीधा का सीधा रूप आत्मा के पास नहीं जाता, ध्यान रखिए। चित्त में प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब को आत्मा उस प्रतिबिंब से जो भी उसको लेना होता है उस रूप में लेता है। सीधे रूप चक्षु से लिया और सीधे आत्मा तक पहुंच गया, ऐसा नहीं है। तो ये नजर वास्तव में ये भ्रम है, भ्रम, अज्ञानता है, अविद्या है। इसका तात्पर्य कि आपके जीवन में यज्ञ है ही नहीं। यदि यज्ञ होता तो आपको समझ में आता कि नजर नाम की कोई वस्तु नहीं होती। अच्छा, नजर हटाने के लिए नींबू मिर्ची टांगते हैं, इसको मैं सही कहूंगा। ये नजर हटाने के लिए नहीं है। नींबू और मिर्ची दोनों मिलकर के जब इनको किसी धागे के साथ बींध करके कहीं पर आप टांग देते हैं तो उससे एक उत्तम वेव्स बनती है। यूं समझिए एक रासायनिक समीकरण है। मिर्ची का जो रस है, हरी मिर्ची का, और नींबू का जो रस है, इन दोनों का रस मिलकर के एक केमिकल रिएक्शन करता है, और वो केमिकल रिएक्शन, उसकी गंध यूं समझिए गैस रूप में वो निकलता रहता है लगातार जब तक वो सूखता नहीं है, और तब तक वहां रहने वाले, जिस स्थान पर ये है वहां पर रहने वाले बहुत सारे वायरसेस को डिस्ट्रॉय करता रहता है, बहुत सारे विषाणुओं को
मारता रहता है। तो ये यूं समझ सकते, इसको उस दृष्टि से कह सकते हो कि नींबू मिर्ची जो आपके भीतर की, आपके घर में नकारात्मकता या कुछ इस प्रकार के वायरसेस होते हैं जो आपके जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ऐसे विषाणुओं का सफाया करने का ये काम करता है। तो इसको यदि कोई, क्योंकि आजकल कुछ बड़े वाले भी होते हैं, नींबू मिर्ची टांगना मतलब वो सोचते हैं पाखंड है। अरे भैया, थोड़ा सा समदृष्टि से विचार करो, ये एक रासायनिक समीकरण है। यदि विश्वास नहीं है तो परीक्षण करके देख लो। एक कक्ष में आप नींबू मिर्ची टांग लो और एक कक्ष में कुछ मत टांगो, और दोनों की वायु का लैब में ले जाकर के, दोनों कक्ष की थोड़ी थोड़ी वायु को लेकर के, या इस प्रकार के यंत्र आज विकसित हुए हैं, दोनों कक्ष में यंत्रों से परीक्षण करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। तो हर जगह पाखंड भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते। क्यों विरोध करना, इस पर कोई दृष्टि नहीं होती, बस करना है विरोध। हमारा भले उस पर कोई चिंतन हो, हमारा कोई अध्ययन हो अथवा ना हो, अस्तु। तो इस जीवन में यज्ञ करना ही होगा यदि हम अविद्या, अज्ञानता, दुखों से बचना चाहते हैं तो। और तब भी यदि आपका कोई क्लेश, कोई दुख, कोई प्रतिकूलता नहीं हट पा रही है, जो आपकी मनोवांछित इच्छा है यदि वो पूरी नहीं हो पा रही, तो इसको आप किसी का कुछ कराया हुआ मत मानिए। आश्चर्य की बात यह है, दूसरे के द्वारा कराया गया आपके समूचे जीवन को इतना प्रभावित कर रहा है, कमाल की बात है, और आप अपनी मनोवांछित इच्छा के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तब आपकी पूरी नहीं हो रही। जबकि इसी गीता में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फल अवश्य मिलता है, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो। और किसको मिलता है? तो कर्म के कर्ता को ही मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। सामान्य नियम की दृष्टि से कोई आकर के, मान लो आप रोड पर जा रहे हैं, किसी ने आकर के गाड़ी चढ़ा दी, तो कर्म उसका था, लेकिन दंड तो आपको भी मिला ना, फल तो आपको भी भोगना पड़ा। लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में वो हो जाएगा, एडजस्टमेंट परमात्मा कर लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम अकाउंटेंट है परमात्मा, बहुत उत्तम, संसार का सर्वोत्तम अकाउंटेंट है। आजकल सीए को माना जाता है ना सबसे उत्तम अकाउंटेंट। तो परमात्मा संसार के सारे अकाउंटेंटों का भी गुरु है, तो वह एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से करता है इस रूप में। लेकिन सामान्य बात यही है, आपके द्वारा किया गया कर्म आपकी इच्छा नहीं पूरी कर रहा, आप जो चाहते हैं, जो आपकी इष्टापूर्ति वो नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे ने कुछ कराया और आपकी इष्टापूर्ति रुक गई। अरे वो अपनी कर ले, जिस दूसरे को लेकर के आप भयभीत हो वो अपनी ही इष्टापूर्ति कर ले, तो कुछ नहीं, वो आपसे ईर्ष्या है उसकी। और यदि उसके भीतर तनिक झांक करके देखो, आपको यदि संदेह हो मेरी बात पर कि जो कराने वाले आपको परेशान करते हैं, उनके अपने जीवन में, उनके अपने परिवार में, घर में तनिक झांक करके देखो, इतना दुख, इतना क्लेश, इतना कष्ट आपको देखने को मिलेगा। और यदि तनिक भर आपने उनके चित्त में झांक लिया ना, डर जाओगे। इतना इतना घनघोर अंधकार है उनके भीतर, और वो ईर्ष्या, वो द्वेष, वो घृणा, वो उनको शांति लेने ही नहीं देती। इसलिए 32वां श्लोक देखते हैं। तो इस जीवन में यज्ञ करता जो है वही मनुष्य है। यदि यज्ञ करता नहीं है तो मनुष्य नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात देखो, जिस गीता को अनार्ष अनार्ष चिल्ला करके हम बिल्कुल एक और हटा देते हैं, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, जानने का प्रयास किया है, प्रभु की कृपा से आप देखिए कैसे सुंदर सुंदर मोती हमें इस ग्रंथ में मिल रहे हैं। कुछ कुछ श्लोकों पर जहां पर संदेह होता था, हमने उनकी व्याख्या वहां पर उस रूप में रखने का प्रयास किया। आगे देखिए 32वां श्लोक।
एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। कह रहे एवं इस प्रकार बहुविधा बहुत प्रकार के विविध प्रकार के क्या है यज्ञ वितता यज्ञ प्रचलित हैं। कैसे ब्राह्मण मुखे वेदों के मुख में। अब ब्राह्मणों मुखे अब वैसे इसका अर्थ क्या होना चाहिए ब्राह्मण के मुख में ब्राह्मण के मुख में यज्ञ प्रचलित है ऐसा होना चाहिए ना अर्थ अगर सीधा सीधा लें। लेकिन ब्राह्मणा से इन्होंने लिया वेदों के मुखे अर्थात मुख में। कर्म जान कर्म से उत्पन्न वेदों के मुख में कर्म से उत्पन्न विधि जानो अर्थात वेद क्या कहता है वेद की आज्ञा क्या है। दो प्रकार की अर्थात विधि और निषेध। तो विधि क्या है ये जानो और निषेध क्या है ये भी जानो। ये है ब्राह्मणों मुखे वेद रूपी मुख से कर्म जान इनको कर्म को कर्म से उत्पन्न जानो। तान उन सर्वान सबको एवं इस प्रकार ज्ञात्वा जानकर विमोक्ष से विशेष रूप से मुक्ति की ओर जाओगे। बहुत अच्छे प्रकार से अर्थ भी देख लेते हैं। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं बिल्कुल स्पष्ट बात। द्रव्य यज्ञ हो ज्ञान यज्ञ हो योग यज्ञ हो प्राण यज्ञ हो स्वाध्याय हो ये सभी यज्ञ वेद सम्मत है वेद सम्मत। आवश्यक नहीं है कि जो मान लो कई बार ऐसी होती है मैं स्वयं कह रहा हूं मैं स्वयं प्रतिदिन अग्निहोत्र नहीं कर सकता बिल्कुल सत्य बात है सामर्थ्य नहीं है। और जिस प्रकार के संघर्षों से इस समय लड़ रहे हैं तो वहां पर प्रतिदिन यज्ञ संभव ही नहीं। लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई यज्ञ तो अवश्य ही किया जा सकता है अवश्य करना चाहिए। यहां एक छोटी सी बात जोड़ता हूं। मंदिर में कई सारे मंदिर ऐसे हैं मंदिर में वही जाएंगे और उनका नंबर पहले आ जाएगा जो थोड़ा सा अधिक दक्षिणा दे देंगे। अच्छा मंदिर में किस लिए जा रहे हैं बोले दर्शन के लिए जा रहे हैं। किसका दर्शन किसका तो कहते हैं भगवान का। अब भगवान का दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ रहा है धोखा देना पड़ रहा है भगवान का दर्शन करने के लिए क्रोध करना पड़ रहा है मन विचलित हो रहा है। और मन विचलित होकर इतना सारा वृत्तियों को इतने संस्कारों को बिगाड़ करके आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो फिर योग दर्शन के अनुसार जो वहां कहते हैं कि भाई चित्त के एकाग्र होने पर जो वस्तु जैसी है वो वैसी प्रतीत होती है जान पड़ती है। क्लेश धीरे धीरे घटने लगते हैं कम होने लगते हैं क्षीण होने लगते हैं और कर्मों का जो बंधन है वो ढीला होने लगता है। तो फिर ये बात तो बिल्कुल कट ही जाती है इस रूप में। तो वो क्या सोचते हैं कि हम जो ऐसा कर रहे हैं ये भी हमारा एक शुभ कर्म अर्थात यज्ञ है श्रेष्ठ कर्म कह लीजिए आर्य कर्म कह लीजिए उत्तम कर्म कह लीजिए शुभ कर्म कह लीजिए ठीक है बात एक ही है। लेकिन विचार कीजिए परमात्मा के भगवान के दर्शन के लिए आपको एक दूसरे की इतनी भी चिंता नहीं करनी पड़ रही कि एक छोटी सी बालिका है
ये माता है, ये मातृशक्ति है। जैसी मेरी बहन है वैसी ये भी तो है। कोई चिंता नहीं, धक्का मुक्की एक दूसरे के ऊपर, ना जाने क्या क्या, सब परिचित है आप लोग। तो वो सोच रहे हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ। और परमात्मा के दर्शन के लिए आपको चंचलता की नहीं, स्थिरता की, एकाग्रता की, और एकाग्रता की भी सर्वोच्च स्थिति, असंप्रज्ञात, और उसमें भी अपर वैराग्य, ये चाहिए। परमात्मा का दर्शन 500 रुपए अधिक दे करके कर लेते हो, अरे बड़ा सस्ता परमात्मा बिक रहा है। भगवान का दर्शन, अच्छा तूने 1100 दे दिए तो चल, तू अगर वैसे 111 का प्रसाद चढ़ाता तो तेरा नंबर आता 4 घंटे बाद, लेकिन अच्छा चल तूने 1100 कर दिए या 2100 कर दिए, ठीक है, इधर से अब एक टीम होती है, उस आपको निकाल करके ले जाएगी, ले तू वही पहले कर ले। परमात्मा के दर्शन में भी घोटाला, तनिक विचार नहीं है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं वेद सम्मत हैं। जो ये कर रहे हैं ना, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, घोटाले वाली जो, ये वेद सम्मत नहीं है, यदि कोई इसको समझे तो, ठीक है। और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो सकते हो जाओगे। ऐसा, जैसे पढ़ोगे तो विद्या आ जाएगी, परिश्रम करोगे तो सुख मिलेगा, तो ऐसा ऐसा कर्म करते हुए आगे चलोगे तो मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। मुक्ति हो ही जाएगी, ये बात नहीं है यहां पर भी, बस ये ध्यान रखिए, मुक्ति ही हो जाएगी ऐसा करने से ही मात्र, ये नहीं कहा, ठीक है। तो यहां तक हमने आज की इस कक्षा में चतुर्थ अध्याय के 32 श्लोक पर्यंत देखा। तो हमें यज्ञ प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए, जिसका जो सामर्थ्य है वो यज्ञ कर सकता है। मैं कहता हूं कम से कम 2 यज्ञ तो आप प्रतिदिन निशुल्क कर सकते हो, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता, बस शुल्क लगता है आपका समय, और ये भी परमात्मा ने दिया है आपको। जीवन भर हम ये चिल्लाते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरा समय बड़ा मूल्यवान है, लेकिन जिसने ये समय तुम्हें प्रदान किया है उसकी ओर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो 2 यज्ञ कौन कौन से कर सकते हो? एक होता है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें आप संध्योपासना करते हो, परमात्मा के समीप बैठने के लिए, समाधि की सिद्धि के लिए जो प्रयत्न है, ये प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसके गुण कथन करने के लिए, क्योंकि जिन के गुण कथन होते हैं उनके प्रति प्रीति बढ़ती है। एक बच्चा है, भोग्य पदार्थों के यानी खाने योग्य वस्तुओं का बड़ा गुण कथन करता है, उस बच्चे का उसमें आप देखते हो प्रवृत्ति होती चली जाती है ना, बस ऐसे ही है। हम जिसका गुण कथन अर्थात जिसकी स्तुति करेंगे उसी के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो पदार्थ हमारे लिए कल्याणकारी हो चाहे वो अकल्याणकारी हो। मोबाइल की जितनी स्तुति करते हैं, स्तुति का तात्पर्य उसके समीप जितना बने रहते हैं, मोबाइल का उतना ही बड़ा एडिक्शन हमें होता चला जाता है। इस रूप में जितना बच्चों के ऊपर अनावश्यक रूप से भी चीखना, चिल्लाना, डांटना, अनावश्यक रूप से क्रोध करना, अर्थात जिसकी भी हम स्तुति, जिसका भी अभ्यास कर रहे होते हैं, उसी के प्रति हम आकर्षित होते चले जाते हैं, वही प्रीति बन जाती है। अब गुस्सा करने में हमारी प्रीति बन गई है, जब तक हम डांट ना ले तब तक हमारा जो भोजन है वो तो पचेगा ही नहीं। इस रूप में तो एक है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें आप ईश्वर का ध्यान
चिंतन मनन कर सकते हो। बिल्कुल निशुल्क है। आपको समय निकालना है, अनुकूलता निकालनी है, निद्रा का, आलस्य का बस त्याग करना है। बिल्कुल निशुल्क यज्ञ। दूसरा, स्वाध्याय बिल्कुल निशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगता। मैंने अभी तक किसी से भी अभी तक पुनः जब से आरंभ किया ये नहीं कहा कि मुझे कुछ शुल्क दे दीजिए, बस आप लाभ लीजिए। और इस लाभ के लिए देखो पढ़ा करके बस समाप्त कर दो, ऐसा नहीं। रिकॉर्डिंग होती है इसकी, इस रिकॉर्डिंग को बनाने में कई घंटे लगते हैं। और सत्य कह रहा हूं, समय बिल्कुल भी नहीं होता, इतनी व्यस्तता होती है दिन भर। लेकिन फिर भी ना जाने परमात्मा की कृपा से मैं भी प्रयास कर रहा हूं, ना जाने कौन सी बात किसके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो स्वाध्याय ये एक यज्ञ कर सकते हो, बिल्कुल निशुल्क। दो तो प्रमुखता से बता रहा हूं, ठीक है। प्राणायाम, प्राण यज्ञ जिसको कहा था इन्होंने, योगा अनुष्ठान, योग का अनुष्ठान अर्थात 8 अंगों का अष्टांग योग का अनुष्ठान बिल्कुल निशुल्क, कोई शुल्क नहीं लगता। अहिंसा के व्रत को धारण करना में संसार का कोई संपत्ति काम नहीं आती, ठीक। तो हमें प्रतिदिन यज्ञ करने चाहिए। मनुष्य का जीवन तो यज्ञमय ही होना चाहिए। और यदि हमारा जीवन यज्ञमय होगा, यदि हमारे जीवन के प्रत्येक दिन में, प्रत्येक होने वाली भोर में यदि हमारे जीवन में कोई यज्ञ है, दुख आएंगे, प्रतिकूलताएं भी आएंगी निश्चित, लेकिन आप विचलित नहीं होंगे। कई लोग कहते हैं क्या ये फालतू की बातें हैं, क्या होगा इनसे? तो भैया इनसे ये होगा, आप विचलित नहीं होंगे। जो ऐसा नहीं करते हैं, यदि उनको कहीं पर हानि हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत अधिक प्रसन्नता का कोई इस प्रकार से उनको सूचना ला करके दे दे प्रसन्नता की, हार्ट अटैक आ जाता है। तो विचलित नहीं होंगे, चाहे बहुत बड़ा सुख आ जाए, चाहे बहुत बड़ा दुख आ जाए। कहते हैं साधक व्यक्ति जो साधना करता है, जो यज्ञ प्रेमी है, प्रतिदिन का जो याज्ञिक है, इसके सामने पर्वत के समान ऊंचे से ऊंचा दुख भी यदि इसके समक्ष आकर के खड़ा हो जाए, तो कहते साधक उसको भी बड़ी सहजता से, प्रसन्नता से मुस्कुरा करके उसका स्वागत करता है। ऋषि दयानंद की मृत्यु समीप थी, सारे शरीर में मोटे मोटे छाले पड़े हुए थे, ऐसा विष दिया था, कांच तक दिया था उनको पीस करके, पूरे शरीर में छाले ही छाले, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो साधक मृत्यु जैसे महान दुख, जिसको क्लेश कहा, क्लेश अभिनिवेश क्लेश है ये योग दर्शन की भाषा में, इतना महान, संसार का प्रत्येक बड़े से बड़ा विद्वान में मृत्यु से डरता है। मैं स्वयं भी डरता हूं जी, अभी भी कह रहा हूं। अभिनिवेश क्लेश की उपस्थिति अर्थात मृत्यु सामने खड़ी है, और तब भी क्या कह रहे हैं? आनंद में हूं, ब्रह्मे अस्मि अहम, मैं तो अभी भी ब्रह्म में हूं। अस्तु। तो आप सभी इस कक्षा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम।